ओह हाय, आप लोग आ भी गए और मैं आराम से धूप में बैठ के अपनी ग्रीन टी एंजॉय कर रही हूँ। हाय माय लवली हैंडसम मैन आउट देयर, कैसे हैं आप सब। मैं एक्चुअली एक लाइन है जो मेरे दिमाग में घूम रही है, सो मैंने सोचा कि आज मैं आप बस वीडियो ऑन करूँ और आपसे बात करना शुरू तो करूँ। सो बेसिकली एवरी वुमन, हर वुमन उस ही मैन को याद रखती है जिसे वो कंप्लीटली समझ नहीं पाती है। अब ये दिमाग में मेरी लाइन जो है ये फिक्स हो गई। सो मैंने इसी लाइन के बेसिस पे फिर सोचना शुरू किया और सोचा कि क्यों ना आज आपको बताऊं कि हाउ टू डोमिनेट अ वुमन्स माइंड, कैसे आप उनके दिमाग को कम्प्लीटली डोमिनेट कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है, क्योंकि वुमेन आजकल डेट करें नहीं करें, लव करें नहीं करें, लेकिन उस पर्टिकुलर मैन को बिल्कुल याद रखती हैं। वो मैन उनकी लाइफ में अनफॉरगेटेबल होता है जिसे वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती हैं। सो इसको तो आप गोल्डन रूल मान के याद कर लीजिए। ओके, इसी को आगे फर्दर डिकोड करेंगे। एक ऐसा माइंडसेट जो आप अपना सकते हैं, इसलिए नहीं कि आपको स्पेशली उनके दिमाग में डोमिनेट करना है, लेकिन इसलिए भी कि समवेयर आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ भी होगी जब मैं आपको ये पूरा वीडियो ढंग से साइकोलॉजिकली डिकोड करेंगे और एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ब्रेक द हैबिचुएशन। अब इसका क्या मतलब होता है? मतलब थोड़ा सा जो हैबिट है, पैटर्न को ब्रेक करना। देखिए, इसे मैं आपको आराम से समझाती हूँ। अगर मान लीजिए आपकी बातें, आपके रिस्पॉन्सेज और आपकी वाइब हर चीज़ को लेके अगर सेम हो जाती है, तो लड़की के दिमाग में क्या होगा? उसके दिमाग में ये सोचने लगेगी कि अरे मैं तो उस लड़के को अच्छे से जानती हूँ, आई नो दिस गाय रियली वेल। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने नॉवेल्टी फैक्टर को थोड़ा सा चेंज करना है। नॉवेल्टी फैक्टर मतलब जैसे कि कोई चीज़ अलग हो, कोई चीज़ जो अनप्रिडिक्टेबल हो, कोई चीज़ जो थोड़ा सा हट के हो, कोई चीज़ थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड हो। देखिए, एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट एक जगह मार खा जाते हैं और वो है प्रिडिक्टेबिलिटी। सो आपने जो ये नॉवेल्टी फैक्टर है, इसे बना के रखना है। देखिए, अपने रिस्पॉन्सेज में, अपनी बातों में अगर आप छोटे छोटे वेरिएशंस लेके आते हैं अपने रिएक्शन में, तो लड़की के दिमाग में जो है कि पैटर्न सेट हो रहा है कि आई नो दिस गाय रियली वेल, वो पैटर्न को आप तोड़ सकते हैं by being a little unpredictable. So यहाँ पे novelty factor बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। So maybe sometimes अगर आपका रिस्पॉन्स या रिएक्शन किसी भी चीज़ को लेके उसकी, कभी आप स्वीटली अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो कभी आप कंपोज रह सकते हैं, कभी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कभी बस एक साइलेंट कॉन्फिडेंस आप दिखा सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि ये नहीं कि लड़की कंफ्यूज हो जाएगी, वो इंट्रीग होगी। देखिए, गूगल पे जाके आप प्लीज़ ये दोनों के मीनिंग जो है ना वो चेक कर लीजिएगा, कंफ्यूज का और इंट्रीग का। अभी मैं उसमें नहीं घुस रही हूँ, ठीक है। इंट्रीग लेकिन एक तरह से इंटरेस्ट जनरेट करना, जो मिस्टीरियस होता है लेकिन आपकी तरफ पुल भी कर रहा है उसको, और उसको आपके बारे में जानना भी है। सो हर बारी आपके रिएक्शन और रिस्पॉन्स को लेके अगर नॉवेल्टी फैक्टर आएगा, कुछ फ्रेशनेस आएगी, कुछ वेरिएशंस आएंगे, तो उसके दिमाग में आप डोमिनेट कैसे नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। Hi everyone, welcome to my channel. This is Neeti here और मैं मेंस रिलेशनशिप कोच हूँ। I am your go-to girl। हर हफ्ते इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये सारी चीज़ें जब वुमेन डिस्कस करती हैं, उसी से मुझे ये बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि किस तरह से ये चीज़ों को मैं साइकोलॉजिकली आपके लिए डिकोड कर सकूँ। आप मेरे 1-on-1 सेशन में भी आ सकते हैं इन्हें और डिटेल में समझने के लिए। अगर आपके कोई अपने खुद के रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, या फिर अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए पर्सनैलिटी है, स्टाइलिंग है, ग्रूमिंग है, कॉन्फिडेंस है, बोलना कैसे है, आवाज़ कैसे इम्प्रूव करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, उसमें तो ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मेरा खुद का है, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ रेडियो इंडस्ट्री। सो ये ऑन द जॉब मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और मैं आपको इसमें हेल्प कर सकती हूँ। ओके, नाउ इसके लिए लिंक है इंस्टाग्राम बायो में, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। मैंने बहुत ऐसे देखा है कि काफ़ी लोग हैं जो वीडियोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड मेंस मेंटल वेलबींग इज़ माई चैनल। इसको मैं सपोर्ट करती हूँ, इस कम्युनिटी को और बढ़ाते हैं। सो इन सारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। शेक थिंग्स अप मतलब डायनामिक कॉन्ट्रास्ट। अब इसका भी मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। जो मेन हमेशा एक वाइब पे ही रहते हैं, ऑलवेज स्वीट, ऑलवेज प्रिडिक्टेबल, ऑलवेज अवेलेबल, वो उतनी ही जल्दी बैकग्राउंड नॉइज की तरह ना पीछे होते हैं। आपने रेडियो देखा है ना, जिस पे गाने चलते रहते हैं पीछे, वैसे ही। अब ये आपको नहीं करना है।
देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वुमेन गेट हुक्ड ऑन टू मेन हु हैव डायनामिक कॉन्ट्रास्ट। इसको भी मैं समझाती हूँ आपको। आपकी पर्सनैलिटी में डायनामिक कॉन्ट्रास्ट जैसी चीज़ आ सकती है, बहुत रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, कभी कभी आप फुली प्रेजेंट हो सकते हैं इन द रिलेशनशिप, लेकिन कभी कभी आप कॉन्शियसली अपने को विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी आर्गुमेंट के, फाइट के या कोई भी ड्रामा के। आपने बस बिना किसी अनाउंसमेंट के चुपचाप विड्रॉ, थोड़ा सा जस्ट टू सी थिंग्स कि कैसे चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे टाइम प्रेजेंट रहना है या अवेलेबल रहना है। कभी कभी आप फुली ओपन भी हो सकते हैं, मतलब ओपन माइंडेड आप हैं रिलेशनशिप में, यू आर ओपन टू एक्सेप्टिंग थिंग्स। लेकिन उसी के साथ साथ क्या लड़की आपको कंप्लीटली फुली डिकोड कर सकती है? नो। आप रिलेशनशिप में हैं तो आप ऑफ कोर्स अपने इमोशंस की, माइंड स्पेस की, टाइम की, एनर्जी की एक्सेस लड़की को देते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें फुल एक्सेस देते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। और जब आप ये सारे छोटे छोटे माइंडसेट फ्रेम्स को अप्लाई करना शुरू करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, देखिए सारे इन सब चीज़ों को एकदम से मत शुरू कर दीजिए, धीरे 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 धीरे। इनको मैं कहती हूँ माइक्रो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जिससे स्पार्क क्रिएट होता है। और उसी स्पार्क का मतलब होता है मेंटल प्रेजेंस क्रिएट करना उनके दिमाग में, टू डोमिनेट हर माइंड। अब पता है क्या होता है, इससे लड़की के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है सारी चीज़ें देख के कि ये डायनामिक कॉन्ट्रास्ट कैसे हो रहा है, ये एक्सेस है लेकिन फुली एक्सेसिबल नहीं है, ओपन है लेकिन मैं इसे कम्प्लीटली डिकोड नहीं कर पा रही हूँ, ऑल दोज थिंग्स। इससे होता क्या है, उसके दिमाग में ये चलने लगता है एक सवाल कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद हिम। और इससे शुरुआत होती है उनकी साइड से फैसिनेशन की, क्यूरोसिटी की, इन्फैचुएशन की। अब मैं आती हूँ अपने गोल्डन रूल पे। ये लाइन प्लीज रट लीजिए, ड्रॉ योर लाइन। ओके, वुमेन आपसे अट्रैक्टेड, अटैच्ड और ऑथेंटिक रहेंगी हमेशा अगर आपकी बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर हैं। किस तरह की बाउंड्रीज? साइलेंट हैं, सटल हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो फर्म बाउंड्रीज भी हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना। देखिए, इन सब चीज़ों को लेके ना आपने अनाउंस नहीं करते रहना है कि मेरी बाउंड्रीज़ ऐसी हैं और तुम्हें इन बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना है या तुम्हें इन बाउंड्रीज़ के अंदर रहना है। नहीं, आपने अनाउंस नहीं करना है। आपने बस अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करके ऑन अ डेली बेसिस आगे बढ़ते रहना है। ये एनर्जी सिस्टम होता है, जिस तरह की एनर्जी आप में बिलीव करेंगे, सेट करेंगे अपने लिए, वैसे ही उसी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करेंगे। और देखिए, सामने वाला अगर ये फ्रीक्वेंसी और इस एनर्जी को पिकअप करता है और उसी एनर्जी को वो रिस्पेक्ट भी करती है और रिस्पॉन्ड भी करती है उसे लेके, तो फिर शी इज़ द गर्ल। और ऐसी ही लड़कियों के दिमाग पे आप डोमिनेट आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसे ना एग्जाम्पल्स के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर वो इनकन्सिस्टेंट हो जाती हैं तो आप चेज़ नहीं करेंगे। प्लीज़, ये गलती बार बार आप करते हैं। अगर वो मान लीजिए डिसरिस्पेक्टफुल हैं, रूड हैं, मीन हैं, किसी भी चीज़ को लेके मैसेज में कुछ बोल दिया या कॉल करके कुछ बोल दिया और वो सोच रही हैं कि अरे ये कहाँ पे जाएगा, ये तो वापस मेरे पास ही आएगा, आपको उस समय ओवर अवेलेबल नहीं बनना है। एंड आपके किसी भी इमोशनल ट्रिगर को लेके अगर वो बार बार पुश करती हैं, कुछ ऐसा बोलती हैं जिससे इमोशनली आप अपसेट हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे फोल्ड इन नहीं करना है, मतलब गिव इन नहीं करना है। आपने अपनी बात क्लियरली बोलनी है कि मुझे इन चीज़ों से डिस्कम्फर्ट है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, अगर आप फोल्ड इन कर देंगे, मतलब कि आप चुप रहेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं ओवरलुक कर देता हूँ, मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, उससे होगा क्या कि उनके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि हाँ, मैं इसके इस पर्टिकुलर इमोशनल ट्रिगर को बार बार पुश कर सकती हूँ। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो फिर इस डर को तो दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर मैं ऐसी कोई भी चीज़ बोलूँगा, अपनी सटल, साइलेंट, फर्म बाउंड्रीज को इसके सामने रखूँगा, तो फिर वो चली जाएगी। एक लाइन मेरी हमेशा याद रखिएगा, ओके? हाउ यू ट्रीट मी डिसाइड्स हाउ मच एक्सेस यू गेट। ओके, जिस तरह से सामने वाला आपको ट्रीट कर रहा है, उस बेसिस पे आप डिसाइड हमेशा कीजिए कि आप उन्हें कितनी एक्सेस देंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं वुमेन के दिमाग में डोमिनेशन के लिए। देखिए, वुमेन ऑलवेज रिमेंबर द मैन हु डजंट बेंड, मतलब आपका जो ये मेंटल फ्रेमवर्क है टू बी कॉन्फिडेंट, और जो सारे मैं आपको मेंटल फ्रेमवर्क्स बता रही हूँ, यही है
जो एक लड़की के लिए फैसिनेशन पॉइंट बन जाता है टुवर्ड्स यू। अच्छा, अब बात करते हैं स्कैसिटी साइकोलॉजी की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, मज़ेदार है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, मोस्ट ऑफ द मेन दे लूज अट्रैक्शन। अब विमेन आप में अट्रैक्शन लूज कर देती हैं, क्यों? क्योंकि आप जो अपना अटेंशन है ना, उसे ऐसे चीप प्राइस पे देते हैं कि बस ले लो मेरा अटेंशन। क्यों है ये ओवर टेक्सटिंग, ओवर एक्सप्लेनिंग और ये ओवर एफर्टिंग, क्यों? और फिर आप ही हैं जो पलट के आते हैं और फिर मुझे मैसेज करते हैं, या 101 सेशंस जब हमारे होते हैं तो फिर मुझे सुनने को मिलता है कि बट वो तो मुझे वैल्यू नहीं करती। क्यों? ये सारे जो माइंडसेट फ्रेम्स मैं आपको बता रही हूँ, ये इसीलिए है। ऐसा नहीं है कि आई एम टेलिंग यू कि गो अगेंस्ट वुमेन। देखिए, वुमेन के अगेंस्ट नहीं जाना है। इवेंचुअली अगर अच्छी आपको हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, अपने से हेल्दी रिलेशनशिप, और जिस तरह से आप हेल्दी रिलेशनशिप सेट करेंगे उनके साथ, उस सब चीज़ के लिए ये सारे माइंडसेट फ्रेम्स बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, जब आपकी साइड से ओवर टेक्सटिंग, ओवर एफर्ट आप मार रहे हैं या फिर ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर स्कैसिटी कहाँ पे है बॉस? आपकी जो प्रेजेंस है अगर वो ईजिली अवेलेबल है, तो जो आपकी एब्सेंस है उसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। वुमेन उन्हीं मेन की तरफ पुल फील करती हैं जो अटेंशन को अर्न करने के लिए कहते हैं, ना कि ऑटोमेटिकली फ्रीली अवेलेबल है। ओके, सो जहाँ पे लड़कियों को लगता है कि यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर मैन का अटेंशन अर्न करना पड़ेगा, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ड्रॉन होती हैं उसकी तरफ। देखिए, कोई गेम नहीं कह रही हूँ मैं, ये ह्यूमन बिहेवियर है। स्कैसिटी साइकोलॉजी एक एक्चुअली चीज़ है जो आपके मेरे दिमाग में बहुत काम करती है। अगर आप बिजी हैं अपना करियर बनाने में, स्टडीज़ में, प्रोफेशनली ग्रो करने में, अपनी हेल्थ बनाने में, तो फिर आप उन्हें सिलेक्टिव टाइम दे रहे हैं। वो सिलेक्टिव टाइम पाने के लिए या उससे और ज़्यादा टाइम पाने के लिए, अर्न करने के लिए, वो सोचती हैं कि कहाँ से और कैसे आपका अटेंशन वो गेन करें। और वहीं पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट सवाल उनके दिमाग में बन जाता है इन अ गर्ल्स माइंड कि व्हाई एम आई मिसिंग हिम? मैं क्यों उसे मिस कर रही हूँ? वो इसीलिए आपको मिस कर रही हैं क्योंकि स्कैसिटी साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ह्यूमन माइंड में। ये हम सबके दिमाग में प्ले करता है। सो सोचिएगा इसे। मूविंग ऑन, द आर्ट ऑफ मिसिंग समवन। पता है क्या, पुराने टाइम में चीज़ें होती थी कि आप किसी को अगर मिस करते थे ना, तो आप बहुत अच्छे से वाकई में उस फीलिंग को लिव करते थे, उसे एक्सपीरियंस करते थे। आजकल क्या हो गया है कि क्योंकि एक तो फ़ोन्स हैं हमारे पास, 24/7 टेक्सटिंग होती है, स्टोरीज़ हैं, नोटिफिकेशंस हैं, ऑनलाइन कब है, लास्ट सीन कब है, टाइपिंग कब की, मतलब ऑल ऑफ दोज थिंग्स, हम फुली अवेलेबल हैं एक तरह से। अगर आप देखिए 24 घंटे, तो फिर किसी को मिस करना तो हम भूल ही चुके हैं, राइट? सो दिस होल आर्ट ऑफ मिसिंग समवन, ये आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। आप एक्चुअली लड़की के दिमाग में ये एक अलग से सेटिंग क्रिएट कर सकते हैं कि कैसा फील होता है जब वो आपको मिस करती है। और ये आप कैसे कर सकते हैं? वेल, देखिए, पहले तो कभी भी किसी का इंस्टेंट रिप्लाई आए, उसका सामने से अगर रिप्लाई आता है, ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ोन उठा के उसी समय रिप्लाई करना है। आराम से, यू कैन टेक योर टाइम। और दूसरा कि कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे बने रहना कि बस जिसका नोटिफिकेशन आया, किसी ने कुछ अपलोड किया, मुझे उसी समय देख के उसी समय कमेंट करना है, इतना ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे आपको कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये वाकई में कभी सोचिएगा बैठ के, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी है कि अगर हम इन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। और फिर तीसरी चीज़, अटेंशन के लिए ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अटेंशन इन द सेंस कि आप अपने को खो रहे हैं क्योंकि सामने वाले को आपने इम्प्रेस करना है। देखिए, कहीं पे भी हो सकता है, इट इज़ नॉट जस्ट अ गर्ल आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मतलब चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे कॉलीग्स हों, चाहे नेबर्स हों, एक ये ना हमारी अंदर से आदत सी बन जाती है कि मुझे कॉन्स्टेंटली एक वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो मैं चीज़ें सामने वाले के मुताबिक करता हूँ, उनके अकॉर्डिंग करता हूँ। नहीं, वो मत कीजिए। अपनी आइडेंटिटी को लूज़ मत कीजिए। आप जैसे हैं उसी को फर्दर एंड फर्दर आगे बढ़ के उसी को बेटर कीजिए। देखिए, यू आर अ मैन ऑफ मिशन, मूवमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली एक मोशन में हैं, एक प्रोसेस में हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में हैं। और इसको कहीं भी जो एक जैसे ट्रेन जाती ना रेलवे ट्रैक पे,
तो वो डीरेल मत होइए, आप भी बस वैसे ही चलिए, अपने बिल्कुल ब्लाइंडर्स ऑन करके। ब्लाइंडर जब हॉर्सेस होते हैं ना, जब घोड़े भागते हैं तो उनके ब्लाइंडर्स ऐसे लगते हैं, वैसे। सो बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। देखिए, जब आपकी प्रेजेंस बहुत ग्राउंडेड है, हैवी है, फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, तो आपकी जो एब्सेंस है ना, वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। इसीलिए लड़की सोचेगी, शी विल मिस यू एंड शी विल वंडर, ये अभी क्या कर रहा है, ये अभी मेरे बारे में सोच रहा है, या ये अभी बिज़ी है किसी चीज़ में, ये कहाँ पे है, एंड स्टफ लाइक दैट। सो इन सारी चीज़ों से आई होप समवेयर दिस वीडियो इज़ गोना हेल्प यू, एंड दिस इज़ हाउ माई फ्रेंड यू कैन डोमिनेट हर माइंड। सो अगर आपको मेरे 1-on-1 सेशन में आना है, फील फ्री, मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप इंस्टाग्राम में जो बायो है उसमें लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। व्हेन यू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, पर्टिकुलरली अगर आपको 1-on-1 सेशन चाहिए तो उसकी डिटेल्स मैं आपको दे सकती हूँ। ऑलराइट, सो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे विद सम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसे मैं साइकोलॉजिकली डिकोड करूंगी आपके लिए। डू फील फ्री टू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को, मेंस मेंटल वेलबींग मैं प्रमोट करती हूँ। इस कम्युनिटी को और बढ़ाते हैं, एंड आई एम गोना सी यू सून। टाटा।